हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर जब वो अपने ट्रेड में एंट्री लेता है तो उसका माइंड क्या क्या सोचता है और हम क्या सोचते हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं कि हमारा माइंड किस तरीके से एक्शन करता है। ये चार्ट में ओपन है, ये चार्ट यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर हमें कहीं लग रहा है कि जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर हमको लग रहा है कि इस बुलिश कैंडल के बाद प्राइस ऊपर जाएगा और हमको यहाँ पर बाई करना है। अगर हमने यहाँ पर बाई कर लिया, सपोज़ के लिए हमने बाई कर लिया, और बाई करने के बाद आप देख रहे हैं कि उसके बाद बेरिश कैंडल बनी है, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी है। अब हमारा माइंड क्या सोचेगा? हमारा ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रहा है, अब हम क्या करेंगे? हमने ट्रेड लिया, हमने स्टॉप लॉस भी लगा लिया है और हमारे अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पर एक जो न्यू ट्रेडर होता है या एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर होता है, वो क्या करता है? सबसे पहला काम करता है कि वो होप बना लेता है। उसको लगता है नहीं, हमने यहाँ पर सोचा कि ये ऊपर जाएगा इस बुलिश कैंडल के बाद, तो उसको ऊपर जाना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? क्या हमको होप रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। नेवर होप टू ट्रेड टू बिकम राइट आफ्टर सम टाइम। हमको ये ध्यान देना है कि हमारे होप रखने से प्राइस ऊपर नहीं जाता है। प्राइस ऊपर जब जा रहा है तो जाता है, नहीं जा रहा है नीचे जा रहा है, अगेंस्ट है तो अगेंस्ट ही है। हमें होप नहीं रखना चाहिए, कभी भी हमको होप नहीं रखना चाहिए। होप सब बहुत बड़ी चीज़ है। ये लगभग मैक्सिमम ट्रेडर इस होप के शिकार होते हैं। जब वो ट्रेड लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम उसका जो कंडीशन होता है, उनके ट्रेड का जो कंडीशन होता है, वो रिवर्स ही जाता है। तो उस कंडीशन में वो करते क्या है? होप रख लेते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के बावजूद वो होप रखते हैं। स्टॉप लॉस को चेंज करना शुरू कर देते हैं, एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं। स्टॉप लॉस के पास अगर प्राइस आ रहा है तो कट करने से वो डर उनके अंदर आ जाता है। वो मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं। जो एसएल उन्होंने ऑर्डर लगाया हुआ है, उस एसएल को वो मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि अगर ये हमारा ट्रेड यहाँ पर हमने बुलिश सोचा था और यहाँ पर अगेंस्ट जा रहा है, तो हमारा माइंड ये सारे एक्शन करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला वो करता है होप। ध्यान रखिए, समझ लीजिए ध्यान से एकदम। हमारा माइंड पूरा इसी के सहारे चलता है और हम इसी के सहारे चलते हैं। और ये एक मेजर फैक्टर है जिस वजह से हम अनसक्सेसफुल होते हैं। हम बड़े बड़े लॉसेस देते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट लेके जाते हैं। तो आप सभी लोग केयरफुली समझ लीजिए, हमारे माइंड के अंदर ये बहुत ही बैड कैटेगरी होती है होप की। हमें होप रखना चाहिए। होप बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन कब? जब आपका ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो होप रखिए, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो होप को छोड़ दीजिए। होप आपको नहीं रखना है। सेकेंड चीज़, होप में क्या क्या करते हैं? होप में हम क्या नंबर 1 हम करते हैं यहाँ पर एवरेजिंग करना शुरू। एवरेजिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपने 100 क्वांटिटी लिया हुआ है तो आप अगेन प्लस कर देते हैं इसमें 100 का क्वांटिटी। कितना हो गया? 200 क्वांटिटी आप लेके आप होप कर रहे हो कि मार्केट थोड़ा भी हमारे फेवर में जाएगा तो हमको यहाँ पर थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम यहाँ से अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हमें अगर हमारा ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो अगेंस्ट जा रहा है। एवरेजिंग हमको कब करनी चाहिए? जब हमारे फेवर में है, हमारे फेवर में जा रहा है। तो अगर हमने 100 क्वांटिटी लिया हुआ है तो 100 क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है, हमको वहाँ पे होप रखना है। सेकेंड चीज़ क्या करता है कोई भी ट्रेडर? होप में क्या करता है? वो अगर यहाँ पर एंट्री लिया हुआ है तो होप में सेकेंड वो करता है, जो एसएल उसका है, जो उसने लगाया हुआ है, इस एसएल को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई मीन्स चेंज कर देता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है। कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जो अपने एसएल को ही हटा देते हैं। तो हमको अपने एसएल को हटाना नहीं है, ऑर्डर को नहीं कैंसिल करना है, ना तो मॉडिफाई करना है। दो काम हमको नहीं करना। अगर हमने एसएल का ऑर्डर लगाया हुआ है तो एसएल का ऑर्डर में दो चीज़ हमको टच ही नहीं करना है। एक कैंसिल नहीं करना है, हमको कैंसिल नहीं करेंगे। दूसरा क्या नहीं करेंगे? मॉडिफाई नहीं करेंगे। दो काम हमको एकदम नहीं करना है। ये हमारा माइंड हमेशा करता है। क्यों करता है? रीज़न क्या है? रीज़न है होप।
रीज़न है होप। होप जैसा कि हमने बताया बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन कब? जब आपका ट्रेड आपके फेवर में हो। लेकिन अगर आपके अपोजिट में है तो यही होप आपके लिए, आपके माइंड के लिए, आपके ट्रेड के लिए एक पॉइजन की तरह काम करेगा। ओके, अगर तो हमको करना क्या चाहिए? अगर हमारा ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो हमको आईएसएल पे एग्जिट हो जाना चाहिए तुरंत, नो होप। एग्जिट होने के बाद क्या करना चाहिए? हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ देखा फिर बुलिश कैंडल बना हुआ है, यहाँ पर थोड़ा इसको हम ऊपर कर देते हैं। अब देखिए ये बुलिश कैंडल बना, हमको लग रहा है प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाएगा। चलिए हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है इस समय, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वहाँ पर वेट करना चाहिए, हमें वहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए कि प्रॉफिट थोड़े बढ़े, प्रॉफिट हमारा बड़ा हो। हमें वहाँ पर बैठना चाहिए, हमें प्रॉफिट वाले ट्रेड में बैठना है, हमको लॉस में तुरंत एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पर हमको वेट करना है। अगर मान लीजिए यहाँ से भी प्राइस नीचे आ जाता तो हमको आईएसएल ले लेना है, आईएसएल पे हमको एग्जिट हो जाना है। और जब हम आईएसएल पे एग्जिट हो जाते हैं तो हमारा माइंड का एक्शन सोचिए क्या होता है। अगर हमने 2 बार आईएसएल पे एग्जिट हो गए तो हमारा माइंड एंग्री हो जाता है। और जब माइंड हमारा एंग्री हो जाता है, ईगो आ जाता है उसके अंदर, तो वो जो भी एक्शन लेता है माइंड, वो गलत ही होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारा आईएसएल हो रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा माइंड अब एक्शन अच्छे से नहीं लेगा। इसके लिए हमको वेट करना है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, और बार बार हमको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि जब जब ऐसी कंडीशन आए, अपोजिट वाली कंडीशन आए, जब जब ट्रेड हमारा अपोजिट में जाए, तब तब हमें कभी भी होप नहीं करना है, कभी भी एवरेजिंग नहीं करना है, कभी भी आईएसएल को मॉडिफाई नहीं करना है, कभी भी हमें जो है एंग्री नहीं होना है। और एक काम हमको करना है, तुरंत तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हो हमें अपने ट्रेड से क्या होना है? एग्जिट होना है। हमें एग्जिट होना है। इससे होगा क्या? आपकी लॉस होने बंद हो जाएंगे, आपके छोटे छोटे लॉसेस होंगे लेकिन प्रॉफिट बड़े होंगे। आप लॉस को होल्ड नहीं कर पाओगे। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका माइंड आपको लॉस में बैठा के रखेगा। आप धीरे धीरे ट्रेडर न होके आप एक तरह का उसमें जो है उसको जो भी लोग होते हैं उनके अंदर जो है बहुत अधिक ट्रेड करने की कैपेसिटी आ जाती है और नंबर ऑफ ट्रेड करते हैं, लॉसेस वाले करते रहते हैं। तो इससे हमें बचना है, अपने माइंड को कंट्रोल रखना है। जब भी हमारा ट्रेड हमारे अगेंस्ट ऐसे जाए, हमको इमीडिएट एग्जिट कर जाना चाहिए। हम करेंगे, एक सक्सेसफुल ट्रेडर ऐसा ही करता है। हम सभी लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। 2-3 बातों को ध्यान रखिए, क्योंकि आपके फेवर में जाने पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके अगेंस्ट जा रहा है उस समय हमारे माइंड के एक्शन करने की ज़रूरत है। नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बार बार प्रेशर डाल के नोट कीजिए। जब भी अगेंस्ट जाएगा हम होप नहीं करेंगे, एवरेजिंग नहीं करेंगे, एसएल को मॉडिफाई नहीं करेंगे, एंग्री नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जिट होने के बाद नेक्स्ट ट्रेड का वेट करेंगे। और वेट करने के बाद अगर यही कंडीशन आती है तो हमारा माइंड ठीक उसी तरीके से एक्शन करना चाहिए जैसा पहले किया था। ओके, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।